प्यारे बच्चों, शुभाशीष। वेलकम टू डिजिटल टीचिंग ऑफ आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज रेणुकूट सोनभद्र। बच्चों, मैं आज आपको भूगोल का इसके पहले पार्ट का दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगी। भूगोल के पहले पार्ट के जो पहला पार्ट हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसके बारे में हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि पृथ्वी के अंदर जो है कैसे वो परतें बनी हुई हैं, वो किन किन परतों में डिवाइड है और वो परतें जो है किस नाम से आप जानते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था आपको, भूपर्पटी, मेंटर और क्रोड, जिसको सियाल, सीमा और निफे भी कहते हैं। तो ये तो आंतरिक संरचना थी। अब हमने बताया था कि इस पार्ट 2 में हम आपको शैल के बारे में बताएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपसे शैल के बारे में। तो बच्चों, हमारी जो धरती है, इसका जो ऊपरी भाग है वो पूरा क्या है, चट्टानों से बना हुआ है। और ये चट्टानें अलग अलग आकार, रूप, रंग, हर तरह के उसमें पाई जाती हैं। इसकी बनावट कैसी है, इन सारे चीजों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो साधारणतः जो चट्टानें होती हैं, जो शैल होता है, इसको आप दैनिक प्रयोग में भी कई जगह देख चुके हैं। जैसे घर में आपके उखली देखा होगा, या चक्की देखा होगा, या खलबट्टा होता है, या फिर छोटा सा कोई ऐसे उखली टाइप का छोटा सा जो होता है, पत्थर की जो चीजें होती हैं, वो क्या है, यही चट्टानों से ही बना हुआ है। इसी तरह बचपन में जैसे आपने स्लेट पे लिखना सीखा, स्लेट भी क्या है, ये भी जो है एक तरह का शैल ही है। आपका ब्लैक बोर्ड है, वो भी एक तरह के शैल के प्रयोग से ही, उससे चट्टानों के से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज शैल के बारे में कि शैल कितने प्रकार के होते हैं। तो शैल बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय शैल, दूसरा अवसादी शैल, और तीसरा, जैसे ये देखो बच्चों, तीसरा आपका रूपांतरित शैल। आग्नेय शैल को इग्नियस रॉक्स कहते हैं। आग्नेय शैल इग्नियस रॉक्स, दूसरा अवसादी शैल सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरा रूपांतरित शैल जिसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक, ये 3 तरह के रॉक आपको दिख रहे हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में, आग्नेय शैल के बारे में। आग्नेय शैल, जो कि नाम से ही इसका ये है कि आग्नेय को इंग्लिश में कहते हैं इग्नियस रॉक्स। ये इग्नियस जो है, इग्नियस क्या है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आग। मतलब ये जो है, इस चट्टान का संबंध आग से होता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले बताएंगे निर्माण कैसे होता है। तो भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों या जो है पिघला हुआ पदार्थ होता है, उसके जमने से। तो जनरली बच्चों आपने सुना होगा कि ज्वालामुखी के बारे में जानते होंगे। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कई बार उसके अंदर से जो है कुछ चीजें निकलती हैं, जैसे वो कुछ गर्म तत्व ये पिघला हुआ कुछ जो है, पिघली हुई चीज निकलती है, जो बाहर निकल के थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उसके जो है एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने से वो क्या होता है कि वो जम करके और ठंडी होकर के वो पत्थर का रूप ले लेता है। तो जब ज्वालामुखी पिघलता, ये जो फूटता है, तो उसके अंदर जो ये लिक्विड जो फॉर्म होता है, जो तरल पदार्थ होता है, वो क्या होता है, नीचे उसको कहते हैं मैग्मा। वो अंदर जो धरती के अंदर जब होता है तो उसको कहते हैं मैग्मा। ये मैग्मा जब ज्वालामुखी विस्फोट के साथ जब ऊपर आता है बाहर, और बाहर निकल के बहने लगता है, तो इसको कहते हैं लावा। ये लावा ही आगे चल के बाहर जाके जम के जो है ये पत्थर का रूप ले लेती है, यानी इस चट्टान का रूप ले लेती है। और इस तरह से चट्टानों का निर्माण होता है। और ये जो चट्टानों का निर्माण होता है, इसके कई तरह के नाम हैं। जैसे उदाहरण इसके क्या क्या है, ग्रेनाइट, जो बहुत ही मजबूत होता है, ये कठोर होती है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट। ठीक, अब क्या है, विशेषता क्या है इसकी, होती कैसी है ये चट्टानें बहुत ही कठोर होती हैं, जल्दी तोड़ने पे टूटती नहीं है। दूसरा, रवेदार होती हैं, उसमें रवे होते हैं छोटे छोटे, और दानेदार होती हैं। और इसके बाद क्या है, ये बिना परत वाली होती है, इसमें कोई परत नहीं पाई जाती है। ठीक, अब इसके बाद इन चट्टानों में बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। हमको जो है कौन कौन से खनिज पदार्थ, इन चट्टानों के अंतर्गत हमको सोना भी मिल रहा है, चांदी, लोहा, अभ्रक, ये सारे जो है खनिज पदार्थ हमको इन चट्टानों के अंदर मिलते हैं। ठीक, अब दूसरा हमारा है अवसादी शैल। अवसादी शैल यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसको हम परतदार भी कहते हैं। इस शैल को हम परतदार शैल भी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है बच्चों, जमाव के द्वारा। किसके जमाव के द्वारा,
कुछ चीजें जैसे वायु, जल या हिमानी के द्वारा होता है। वायु यानी हवा, हवा, पानी, और हिमानी जो हिम के टुकड़े होते हैं, इनके द्वारा जो चीजें बहा के उड़ा के ले आई जाती हैं और कहीं जाके निक्षेपित हो जाते हैं, यानी वहां छोड़ दी जाती हैं, वहां जमती हैं और कालांतर में बहुत साल बाद वो जम करके यही परतदार शैलों का निर्माण होता है, क्योंकि वो परत दर परत लाके जमाती रहती हैं। ये वायु, जल और हिमानी परत दर परत इसको लाके जमाती रहती है, जिससे इसका निर्माण होता है। अब इस शैल का उदाहरण क्या है? बलुआ पत्थर, स्लेट, चूना पत्थर, खड़िया, ये सारे क्या है? ये सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी शैल के जो है ये उदाहरण हैं। अब इसकी विशेषता क्या है, कैसा होता है ये? तो परतदार, हमने पहले भी बताया। तो परतदार होता है, जैसे हमारे जो देश का एक उत्तर में जो पर्वत है, क्या नाम है उसका बच्चों? हिमालय। हिमालय पर्वत जो है वो परतदार वलित है, ऐसे वो परतदार, इसी अवसाद उसमें बहुत सारी अवसादी शैलें पाई जाती हैं, क्योंकि वो परतदार चट्टानों से ही बना हुआ है और ये मुलायम होती है। दूसरा, बिना रवे वाली, इसमें रवे नहीं होते हैं और बहुत मुलायम होती हैं। अच्छा, इसमें भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ क्या होता है? इसमें कोयला और खनिज तेल पाया जाता है। ठीक है बच्चों? तो अब क्या है? और अच्छा, ये कुछ चट्टानें इसकी इतनी मुलायम होती हैं जैसे चीका मिट्टी, बहुत ही मुलायम होती है, लेकिन कुछ चट्टानें इसकी हैं जो थोड़ी कठोर भी होती हैं, जैसे बलुआ पत्थर। तो ये तो थी अवसादी शैल। ठीक, अब इसके बाद तीसरा है हमारा रूपांतरित शैल। रूपांतरित शैल मतलब जैसे इसका नाम से ही समझ में है कि रूप हो गया, रूप इसका अंतरित यानी बदल गया, रूप में अंतर आ गया, यानी रूप उसका जो है वो बदल गया, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं इंग्लिश में। इसका निर्माण कैसे होता? ताप और दाब के द्वारा। दाब यानी प्रेशर, ताप यानी टेम्परेचर। तो ये क्या होता है कि ये जो रूपांतरित शैल है, जो पहली दोनों शैल है, पहली दोनों इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय शैल, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी शैल, इन्हीं दोनों का परिवर्तित रूप होता है ये हमारा तीसरा रूपांतरित शैल। इसकी विशेषता क्या है? ये अत्यधिक कठोर होती है, बहुत ही कठोर होती है। अब ये हम आगे आपको बताएंगे कौन कौन सी जो है आपके ये दोनों शैल चेंज होके कौन से नए शैल में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण इसका क्या है? नीस, क्वार्ट्जाइट, संगमरमर और ग्रेफाइट। ये जो है रूपांतरित शैल है, जो किसी अवसादी या किसी आग्नेय शैल से परिवर्तित होकर के बनी है। अब इसमें भी खनिज पदार्थ पाया जाता है। कौन कौन सा? हीरा, नीलम, माणिक जैसे बहुमूल्य रत्न इसमें पाए जाते हैं। तो ये तो हमारे 3 शैल थे। कौन से? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित शैल। अब हमारा प्रश्न है कि प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? तो बच्चों, हमने जो है बताया नहीं था शुरू में, प्राथमिक चट्टान क्या है? जो सबसे पहले हमने बताया आपको, आग्नेय शैल, जिनका निर्माण जमीन के अंदर से निकले हुए तत्वों से होता है, जैसे लावा। तो प्राथमिक चट्टान क्या है हमारा? आग्नेय शैल। दूसरा, चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप क्या बनता है? तो चूना पत्थर जो आपका है, रूपांतरण के बाद, बदलने के बाद, चेंज होने के बाद क्या बनता है? ये सारे प्रश्न के उत्तर आप जो हमने आपको पीडीएफ भेजा है उसके आधार पे आप देंगे। धरातल के कितने भाग में परतदार शैल पाई जाती है? ये भी आपके उस बुक में दिया हुआ है, 1/4, 2/4 या 3/4। नेक्स्ट है, आगरा के ताजमहल में लगा पत्थर किस प्रकार का शैल है? आपको मालूम है आगरा का ताजमहल किससे बना है? संगमरमर से। संगमरमर से बना है, लेकिन वो संगमरमर किस प्रकार के शैल का उदाहरण है? आग्नेय, अवसादी या रूपांतरित? दिल्ली के लाल किला में लगा पत्थर किस प्रकार का शैल है? दिल्ली का लाल किला भी आपने देखा है, उसमें भी जो पत्थर लगा है वो कैसा शैल है? आग्नेय, अवसादी या रूपांतरित? इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिख करके रखेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ प्रश्न था और कुछ मैंने आपको बताया शैल के बारे में। अब हमने जो है ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें 2 चीजें हमने पढ़ी। एक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो कितने परतों में बटी हुई है, और दूसरा, जो चट्टानें जो पृथ्वी धरातल के ऊपर पाई जाती हैं, इसके बारे में हमने जाना। ठीक है, थैंक यू।